बहे जमुना पटेरा जो जन नहाई के ध्यान करे वैकुंठ मले तिनको राजधानी। वैकुंठ राजधानी मिल जाती है हाँ जीव को जो राधा नाम लेता है। चारों वेद बखान करे संत मुनि न गुनी मनमानी और जमुना जमदूत तारक है भव तारक ही है श्री राधिका राधा। तो ऐसी राधा शब्द में जो है कितनी महिमा राधा शब्द की। और कहते हैं जो इस संसार में हर वस्तु का सार तत्व होता है, बगैर सार तत्व का जीव का अस्तित्व नहीं होता, किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं होता है। वृक्षों का सार तत्व क्या है? फल है हाँ? तभी तो हम वृक्ष की सेवा करते हैं, लगाते हैं और समय पर देख रेख करते हैं, दवाई डालते हैं। मकान का सार तत्व क्या है? जिस वस्तु के द्वारा होता है पर दिखता नहीं है, छिपा रहता है। मकान का सार तत्व, मकान में जितना भी वस्तु लगा है इसमें तोड़ेंगे तो सब दिखेगा, एक वस्तु को छोड़कर। क्या जिस वस्तु के द्वारा जो है वो मकान खड़ा नहीं हो सकता, कोई भी मकान हो। क्या है? जल है। जल के बिना मकान खड़ा हो सकता है बाबा, लेकिन जल ही सार तत्व है। इस समय तोड़ेंगे तो दिखेगा, तो उसमें छिपा है पर दिखेगा नहीं। दूध का सार तत्व क्या है? घी है। घी छिपा होता है, घी के बिना दूध का अस्तित्व नहीं है, फट जाएगा हाँ, बदबू करेगा, बेकार हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो पुराण है, चारों वेद है, 6 शास्त्र है, 17 पुराण है, इन सभी का सार तत्व क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। और श्रीमद् भागवत महापुराण का सार तत्व क्या है? यही श्री राधा रानी मैया है हाँ? इसलिए कहते हैं राधा राधा नाम रटते हैं जो नर आठों या। तो क्या होता है राधा नाम लेने से? तिनकी बाधा दूर करते हैं, तिनकी बाधा दूर करते हैं राधा राधा नाम। राधा नाम में सकल जिंदगानी लागे, महारानी लागे, अने घरो घरो थोड़ा दिनो बड़ी लागे। मीठे रस से भरे मीठे रस से भरे रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, अने घरो घरो रानी लागे, अने घरो घरो रानी लागे, अने घरो घरो। तो इतनी महिमा है राधा शब्द में। बोलिए राधा रानी सरकार के जय। अब आइए भगवान गोविंद के चरणों पे अपने चित्त को लगाते हुए, मन को लगाते हुए भगवान की कथा में प्रवेश करें। नंद बाबा के यहाँ जो है भगवान अवतरित भय, प्रकट भय। नंद बाबा ने बहुत ही धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव मनाया हाँ? को उत्सव गान किया, मंगलाचार वेद पाठ करवाया, ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चारण करवाया, शंख ध्वनि, वेद ध्वनि, घंटा ध्वनि होने लगा नंद भवन में। उसके बाद क्या हुआ? नंद बाबा और जसोदा मैया मिलकर खूब ढेर सारा दान प्रदान कर रहे हैं। और दान की महिमा बताया गया हाँ? कि जो दान पुण्य नहीं करता है क्या होता है? अदत्तदाना च भवे दरिद्री दरिद्र प्रभावाच करोति पापम पापम प्रभावाच प्रयाति नरकम पुनर्दरिद्रे पुनरेवि पापम। तो दान पुण्य नहीं करता है तो क्या होता है? दरिद्र होता है, दरिद्र के प्रभाव से जो है पाप करेगा, पापम प्रभावाच प्रयाति नरकम, नरक को जाएगा। जब किसी को दिया नहीं तो पाएगा कहां से? और बताते हैं सुखदेव जी महाराज के राजन दान भी सतपात्र को देना चाहिए।
आप यदि गलत जगह दान दे दिए तो उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा, उसका फल नहीं मिलेगा। हाँ, सत्पात्र को, जो दान का अधिकारी है, जो दान के योग्य है, उसको कोई भी वस्तु दान दे। मान लीजिए आपने किसी को दान में दिया, कोई दरवाजे पर आया और वो दान लेकर गया वहां पर 2 नंबर वाली जगह पे, कहाँ पे, भट्टी पर। आपके दिए हुए दान से, दान के रूपी धन से उसने जो है बोतल खरीदा, पी लिया, घर पे गया, बीवी बच्चों को बहुत मारा, या जो धन मिला जो है परिवार चलाने के लिए होता है, हाँ, उस धन से जो है घर पे नहीं ले गया, बीवी बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था में, हाँ, तो बच्चे दुखी हैं, या पी कर मारे, या कुछ खिलाए पिलाए ना, अपने खा पी के जो है मस्त हो जाए, तो पाप किसको लगेगा? आपको लगेगा, क्योंकि आपने दिया और उसने जाकर परिवार को दुखी किया, इधर उधर जाके गिरा पड़ा है। तो हमेशा सत्पात्र को दान देना चाहिए, जो दान के जो है। दान तो कभी भी संकल्पित जो दान होवे, ब्राह्मण को देवे, हाँ, और किसी को कोई वस्तु दान देना है तो पहले उसको उसके बारे में जान ले, हाँ, नहीं तो पीने वाले को दे दिए तो जाके पी लेगा, हाँ। सत्पात्र की महिमा बताते हैं, सत्पात्र को दान देने से क्या फल मिलता है। सत्पात्र दानाश्च भवे धनाढ्यो, धनाढ्य भवाच करोत पुण्यम। सत्पात्र को दान करेंगे कोई भी वस्तु तो आप धनी होंगे, आपका धन बढ़ेगा, आपका बल बढ़ेगा, हाँ, आपकी जस कीर्ति बढ़ेगी और भगवान की कृपा होगी। और वो क्या होगा? धनाढ्य होगा, धनी होगा। जब धनी होगा तो क्या करेगा? पुण्य करेगा। पुण्य कैसे? माता पिता की सेवा करेगा उस धन से, धनी होगा तो। कथा भागवत जैसे हमारे भैया लोग जो है, हाँ, अपने बाबा जी को सुनवा रहे हैं लोग, सभी लोग, कितने लोग अपने माता पिता को सुनवाते हैं, तीर्थ धाम करवाते हैं, हाँ, दान उपदान करते हैं, बेटी बहनों को विवाह में, हाँ, ब्राह्मण को दान करते हैं, महात्माओं को कुछ दान करते हैं, गरीब दिन दुखिया को दान करते हैं। ये पुण्य है। धन पाकर दान उपदान करेगा, यज्ञ करेगा, हाँ, पुण्य कमाएगा। तो पुण्य प्रभावात् त्रिदिवम प्रयाते। पुण्य का प्रभाव है क्या? तीनों लोक में जस कीर्ति बढ़ता है और सुख का उपभोग करता है। कभी जीवन में दरिद्रता नहीं आती, कभी रोग नहीं सताएगा, हाँ, कभी हम कहीं फंसेंगे नहीं। तो इस तरह से धर्म करेगा, सभी का आशीर्वाद प्राप्त करेगा और जब शरीर छूटेगा भगवान का धाम प्राप्त करेगा। और जो पुण्य रूपी धन है जब खर्च हो जाएगा तो स्वर्ग लोक से जब पुनः मृत्यु लोक पर आएगा तो जब जन्म लेगा तो क्या होगा? धनाढ्य कुल में जो है जन्म लेगा, पुनः बड़ा होगा, पुनर्धनाढ्य पुनरे विदाता। पुनर्धनी होगा, धनाढ्य होगा और पुनः दाता बनेगा, देने वाला बनेगा, सबको सुखी करने वाला होगा। तो आज ब्रज में जो है हर्षोल्लास के साथ नंद बाबा बहुत ही धूमधाम से भगवान का जो है, हाँ, प्राकट्य का उत्सव मना रहे हैं। चौथे पन में आज जो है 60 वर्ष में जो है लाला पायो है नंद बाबा ने। आज आनंद ही आनंद छा गया। वहाँ की नगर की नारियां जो है नंद बाबा को गाली गा रही, हाँ, गाली दे रही है, जो उनके बराबर की है, हाँ, जो गाली देने वाली है, सरज है इत्यादि वगैरह जो बुढ़िया माई लोग हैं। बाजही बाजन नाचत नारी, हंसी हंसी देत नंद को गारी। हंस हंस के गारी दे रहे हैं। आज भगवान आए हैं, भगवान को जो है यशोदा मैया पालने में सुलाई है, झूला झुला रही है। नंद बाबा जो है सारे जो है गोप गणों वृद्धों को लेकर जो खूब उत्सव मना रहे हैं। सखियां मंगल गान कर रही हैं, सुहर बधैया गा रही हैं, बच्चे जो है नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, हाँ, एक दूसरे के ऊपर माखन का गोला फेंक रहे हैं। और जब नंद बाबा जब जाने लगे भगवान का दर्शन करने के लिए सोमवार, तो फिर सखियां कहीं अरे बाबा, अरे आपको चौथे पन में लाला भयो है, तो ऐसे मत जाओ, हाँ, आनंद आयो है आपके बाल में, बढ़िया जो है सज के जाओ, बढ़िया सा कपड़ा पहन ली। तो लग गए अब पहले बार जा रहा हूँ लाला के पास,
हाँ तो कैसे जाऊं? तो कहते हैं कि आप दही लेकर जाओ। दही देखना शुभ होता है, जब कोई बढ़िया कार्य हो तो दही देखना चाहिए। दही का जो है तो बाबा लोग जो है गृह प्रवेश कराते हैं तो दरवाजे पर या हाथ में जो है दही देते हैं, दरवाजे पर दही रखते हैं। दही का दर्शन बहुत शुभ होता है कोई भी शुभ कार्य में, तो दही का दर्शन करना चाहिए। तो फिर सखियां जो है दही दी बाबा के हाथ में, तो बोल पड़ी कि इसको सिर पे रख के जाए बाबा। और गए तभी जो है बालक सब आपस में जो है किलोल क्रीड़ा कर रहे थे, उत्सव मना रहे थे, नाच रहे थे, घूम रहे थे, बच्चे लगे घूमने। बाबा के शरीर से टकराया और दही का मटका जो है मटके का दही बाबा के शरीर पर गिर पड़ा। कहने लगे अब तो गड़बड़ हो गया, कपड़ा बदलना पड़ेगा। सखियां कहीं गोपियां कहीं नहीं बाबा ऐसे ही जाइए, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और आज जो है 60 साल में आज दूसरी बार नंद बाबा सजे हैं। कब? एक बार सजे थे अपने विवाह में। अपने विवाह में सब लोग सजते हैं भैया। दूसरी तरह से दूसरी बार आज भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे और गए पालनी में जो है भगवान कन्हैया जो है झूला झूल रहे हैं, सखिया मंगल गान कर रही हैं। उधर रोहिणी मैया निराश हुए। नंद बाबा देखिए अरे रोहिणी कहाँ है? हमारी मित्र की जो है पत्नी, हमारी देवी की सखी कहाँ है रोहिणी? तो रोहिणी जो है अपनी कोठरी में थी और बलराम जी को भी लेकर बैठी थी। नंद बाबा जाके कहे अरे देवी, अरे यहाँ पर जो है आनंद आयो है, आनंद का उत्सव चल रहा है, आओ आप भी उत्सव में जो है सम्मिलित हो। अरे अपने भी लाला को लेकर आओ, क्यों दुखी हो? भला दुखी क्यों ना हो? इनके जो पति है रोहिणी मैया के वसुदेव जो कारागार में है, कंस ने कारागार में बंदी बना डाला है, तो इसी दुख से दुखी है। तो नंद बाबा ने कहा कि हे देवी आओ उत्सव मनाओ, ठाकुर जी चाहेंगे, भगवान चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अपने भी लाला को लाओ। तो बलराम जी को भी लाकर कन्हैया के बगल में पालना में जो है सुला दी और सभी सखियां जो है कन्हैया को झूला झुला रही। और उसके बाद जो है सोहर बधैया मंगल गान हो रहा है, ब्रज में जय जयकार हो गया। क्या बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। हाँ नंद के वहाँ आनंद भयो है। भगवान जो है अवतार धारण के दिन भगवान का दर्शन करने के लिए कितने संत महात्मा अपना जो है शरीर गला देते हैं। हाँ अपना घर बार छोड़कर जाते हैं, जंगल में तपस्या करते हैं, शरीर तक सुखा देते हैं, शरीर तक जो है गला देते हैं, फिर भी भगवान दर्शन नहीं करते। पर भगवान वही भगवान जो है दर्शन देने के लिए ब्रजवासियों को आए हैं गोकुल में। कहते हैं ना सूर अनेक फिरे कर मांगत, पै सूर सुस्वाद कहा, पुनि ताल मजीरा बजाते फिरे, मेरा मतवारे से चाहे। कितना ही भजन कीर्तन करते रहे लेकिन मीरा मैया के जैसा कीर्तन भजन करने वाला, भक्ति में रमने वाला तो बहुत लोग हो गए। लेकिन मीरा मैया का नाम जो है गुणगान नाम होता है। उन्होंने अपना जो है सर्वस्व त्याग दिया, भगवान को भजन किया, पति को भी त्याग दिया। हाँ सिया राम कथा कितनों ने लिखी, कितना ही राम कथा का पुस्तक आपको मिलेगा, लेकिन जो तुलसी बाबा जी ने जो रामायण लिखा है मर्यादित रामायण, वैसा रामायण जो है किसी ने नहीं लिखा। तुलसी जैसी मर्यादे कहा, नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। भगवान तो संसार के कड़कड़ में है, लेकिन भगवान को उस कड़कड़ से निकालने के लिए हमको भक्ति करनी पड़ेगी, उनका नाम जपना पड़ेगा, भगवान पर विश्वास जमाना पड़ेगा। भक्त प्रहलाद के जैसे, भक्त प्रहलाद को विश्वास था कि भगवान संसार के कड़कड़ में है, सो भगवान कहे हम में भी है, सब में भी है, तुम में भी है, खड़ग में है, खम्भ में है, हर जगह है। तो
हिरण्यकश्यप बोला कि भाई तुम्हारा भगवान मुझसे छिपा है, क्यों नहीं बाहर आ रहा है? तुम्हारा भगवान हर जगह है तो बाहर आए, क्यों छिप के बैठा है? खड्ग में है, खम्भ में है, स्तंभे वहां न दृश्यते, स्तंभ में छिपा है तो क्यों नहीं मुझे दिख रहा है? खम्भ में जो है प्रहार किया है, भगवान प्रकट भय। ये भक्त का विश्वास है, आस्था है। हाँ? तो आज जो है भगवान भगत के वशीभूत होते हैं, भाव के वशीभूत होते हैं। और ब्रज के जो है यहाँ ब्रज में गोकुल में बाबा के यहाँ मानो भगवान सबको दर्शन देने के लिए आए हैं और ढेर सारा उत्सव मना है। बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। सभी झुंड के झुंड आ रहे हैं बधाई देने के लिए बाबा जसोदा मैया को। झुंड झुंड के नंद घर आवे, झुंड के झुंड नंद घर आवे। बाल बाल सब मिल कर आवे, ब्रह्मानंद स्वरूप लाल बनी गोकुल आयो है। बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बधाई हो बाबा, बधाई जो है माखन का गोला जो है फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। एक बुढ़िया माई उत्सव का आनंद जमा है आनंद महल में। और एक बुढ़िया माई आई, बोली लाला से को पता नहीं था क्या भैया, तो पूछते अरे लाला का भयो। जैसे बुढ़िया माई ने मुख खुला, एक जो है छुरा माखन को गोला जो है उठाकर मारा, पर दांत तो था नहीं, दांत से अंदर चला गया। और बच्चे बोले आज तो आनंद ही आनंद छायो है और जसोदा को लालो जायो है। और कहते हैं ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। सबसे धन्य जसोदा मैया, सखी गोप मिली सबने ब्रज में स्वर मचायो है। बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। के लीला में बाल रूप में सहयोग करने के लिए आए हैं। पूरा ब्रह्मंडल जो है उत्सव में जो है एकत्रित भया है। ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा जी, शिव जी, सनकादिक मुनि, नारद आदि ऋषिगण सभी लोग आ रहे हैं, ऊपर से पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। और नवदेव शिव ब्रह्मा सनकादिक आए, शिव ब्रह्मा सनकादिक आए। मुनि
वर आए। अब ते बरसे फूल सबन ने मौज मनायो है। भगवान को कर रहे और 84 के गोप ग्वाल मिली तजनायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाना जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। आज भगवान गोकुल में जो है अवतरित भये हैं और कहते हैं गोकुल कौन है? हा? गोकुल यही हमारा हृदय है। हा? गोकुल यही हमारा हृदय है। भगवान कहाँ अवतार धारण करते हैं? इसी हृदय में जो है भगवान प्रकट होते हैं और जीव को दर्शन देते हैं, जीव का कल्याण करते हैं। ये जो जीवात्मा है ना, यही नंद है, यही नंद है। और मथुरा क्या है? यही जो शरीर है ना, यही मथुरा है। हाँ? और मथुरा से भगवान निकलते हैं और नंद बाबा के यहाँ आते हैं, इस जीवात्मा के यहाँ। और हृदय में जो है, हृदय रूपी जो है गोकुल में भगवान प्रकट होते हैं। और उपलब्धो भवानद्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम। और अपने भक्तों को भगवान दर्शन देते हैं।